है राधा राधा स्वामी बोलो ना भाई रे। सात दीपनो खंड में गुरु समान न कोई, करता करना कर सके, गुरु करे सो हो। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। जो जो धरणी पग धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। सतगुरु सिर पे राखिए, चलिए आज्ञामान। कह कबीर दास को, इन लोक बना। आया था किस काम को, कर बैठा व्यापार। कैसे मिलिए राम से, खाली दोनों हाथ। राधा स्वामी जी। ले लो न मुजरा मेरा हो गुरु जी, मैं तो खास नौकर धारा जी। ले लो न मुजरा मेरा हो गुरु जी, मैं तो खास नौकर धारा जी। काया नगर बाजार जो है, ठग ठठेरा बहु तेरा जी। काया नगर बाजार जो है, ठग ठठेरा बहु तेरा जी। चेतन पुरुष करे कोतवाली, चोरा कल गया तेरा ओ गुरु जी, मैं तो खास नौकर थारा जी। ले लो न मुजरा मेरा ओ गुरु जी, मैं तो खास नौकर थारा जी। काया नगर दरी या बहत है, नाव नहीं कोई बेड़ा जी। काया नगर दरी या बहत है, नाव नहीं कोई बेड़ा जी। सतनाम का सुमरण कर लो, जीत चलो अंग हेड़ा हो गुरु जी, मैं तो खास नौकर थारा जी। ले लो न मुजरा मेरा हो गुरु जी, मैं तो खास नौकर थारा जी। लिख परवाना सतगुरु कै भेजो, पता लिखाओ सारा जी। लिख परवाना
सतगुरु कै भेजो पता लिखाओ सारा जी। ऐसा बाण विरह का मारो मगन रहे मन मेरा हो गुरु जी। मैं तो खास नौकर थारा जी। ले लो न मुजरा मेरा हो गुरु जी। मैं तो खास नौकर थारा जी। सुन शिखर में रोशन तकिया जा सतगुरु का डेरा जी। सुन शिखर में रोशन तकिया जा सतगुरु का डेरा जी। कह कबीर सुनो भाई साधो चारों ओर घर मेरा हो गुरु जी। मैं तो खास नौकर थारा जी। ले लो न मुजरा मेरा हो गुरु जी। मैं तो खास नौकर थारा जी। राधा स्वामी जी। अब मालिक ने तो अपने को बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है, लेकिन हमारा मन अपने को बढ़िया काम करने नहीं देता, घटिया काम कराता है सारे के सारे। परिवार में उलझ जाता है, परिवार में उलझने के बाद में फिर सत्संगियों में जाकर उलझ जाते हैं। मेरे न्यों नहीं होंदा, मेरे न्यों नहीं होंदा, मेरे न्यों नहीं होंदा। अरे जिसका परिवार में व्यवहार और प्रेम ठीक है तो उसका परिवार में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेने देने में इधर उधर सारी गड़बड़ कर दिया, एक को ज़्यादा एक को कम, एक को प्यार ज़्यादा एक को प्यार कम, एक को ज़्यादा एक को ज़्यादा कम, तो फिर गड़बड़ तो होएगी। फिर भजन में भी गड़बड़ हो जाएगी, सारी चीज़ में गड़बड़ होगी। फिर मन भी उथल पुथल रहेगा तो मन भी नहीं अपना टिकेगा। फिर इसलिए कहें कि भाई हमें सतगुरु जी हमारा मुजरा ले लो। मुजरा चीज़ की है, यो ही तो मुजरा कर्म का है, यो ही तो खेल है, खेल ने मुजरा कहते हैं। यूँ नाच देखा, यो खेल कर्म का ही तो नाच है सारा, यो ही तो मुजरा है। ले लो मुजरा। मुजरा तो जब ले लेंगे ना, जैसा कर्म करोगे वैसे मुजरा ले लेंगे, उसे उसा बनेगा, उसे दर्द तकलीफ रहेंगी, वही संकट रहेंगे। देखांगे तो दिखांगे सत्संग में आते ही जाते हैं, लेकिन बनेगी वाय जो संसार में उससे भी गलत बनती है। बल्कि क्यों बनती है कि आप गुरु के भी नहीं होए, अपना कुल मालिक परमात्मा उसके भी नहीं होए। गुरु तो गुरु ही हुआ है, गुरु ने तो कहे करा। आप कहते हैं रहने दे, गुरु तो सबसे बड़ा हुआ है, उसे ने कहे करा। जो सबसे ज़्यादा बोल रहा है उसे ने कहे करा है। तो इसलिए ये बातें बड़ी समझने की है सत्संग में आकर के। अपना सा छोटा सा होकर रहना रे जगत में, छोड़ो गर्भ गुमाना जी। अपना कुछ है तो है नहीं, ना साथ लेके गए कोई, जो अपने चले गए ना हमने लेके जाना। यही तो शिक्षा देवे सतगुरु। लेकिन यो मन मैं, यो मेरा, यो धन मेरा, ये ज़मीन मेरी, मकान मेरा, जायदाद मेरा, यो सबसे प्यारा, यो मेरा कुछ नहीं लगता, इन चीज़ों में बड़े पड़े। इनमें से निकलो। जब निकलोगे जब वजन बनेगा, जब निकल जाएंगे इन चीज़ों ने तो अपना मन टिका लेंगे, समझा लेंगे इसने कि भाई कुछ साथ में लेके जाना। फिर सतगुरु भी सुनाएगा, तेरा मुजरा सुनाएगा सारा, बिल्कुल तेरे कोई भी रोग बीमारी भी नहीं रहेगी, किसी किस्म का झगड़ा भी नहीं रहेगा, होगा तो तेरी फेवर में होगा। ये समझाते हैं। इसीलिए तो कहे 7 दीप 9 खंड में इस पृथ्वी के ऊपर जितने हैं, ये सारे जितने भी देश प्रदेश जितने हैं, ये सारे तो 7 दीप 9 खंड में है। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। और वो सतगुरु आपने मिल गया, और उसने जो नियम बताया उस पर हम चले ही नहीं, एक दूसरे का खंचा तानी रखा, तो फिर काम कैसे बनेगा? काम अपना नहीं बनेगा। फिर
इसलिए कहे नन्ना हो जा नन्ना जैसे नन्नी दोब, फिर सामन आवेगा दोब खूब की खूब। सामन कद आवेगा? जब अपना मन टिकेगा, जब सतगुरु की मौज होगी, जब उनका भजन बनेगा, जब सामन आवेगा। तो इसलिए 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। जब परिवार का जो काम करते हैं, लेन देन ठीक व्यवहार करते हैं, ये गुरु का है। गुरु 3 लोक का मालिक है, वो हरि है। तो वो हरि खुश होगा, सतगुरु का तो पर्चा भेज देगा। जैसे अपनी क्लास लेते हैं तो हम पास होते हैं, तो फिर हेडमास्टर का दौरा पर्चा पहुंच जाता है, ये 6ठी क्लास पास कर गया, ये 7वीं में चला गया, फिर 8वीं में गया, 9वीं में गया, 10वीं में गया। 9वीं में तो वहीं पढ़ा आप 9 दरवाजा में है। तो इसलिए जो 5 का झगड़ा में पड़े हुए हैं सारे के सारे, ये तो इन्वेटर की है। तो इसलिए कहें कि गुरु तो बड़ा कोई नहीं है। गुरु अपन गया मिल, गुरु की बात माननी चाहिए, गुरु का नियम पर चलना चाहिए और अपना व्यवहार बढ़िया करना चाहिए। हर लालच ने छोड़ करके, और राम नाम जो गुरु ने दिया है वो है असली, और गुरु राम के अवतार हैं, संत अवतार हैं, सतपुरुष के अवतार हैं। सीधी लो लगती अपनी जाके दरबार में, लेकिन अपना मन अपना लगन तो नहीं देता ना, और जाकर रखता है। पहला बंधन परिवार का पड़ गया, दूसरा बंधन और रिश्तेदारों का पड़ गया, अगला फिर और पड़ गया, फिर बेटे पोतियाँ का पड़ गया। इन चक्र में, इन बंधना में बंधे हुए हैं यहाँ पे। इसलिए इनमें खुलने के लिए सतगुरु ने नाम दिया है, त्याग में ही सुख है, और कहीं सुख है ही नहीं। कहीं थोड़ा झगड़ा उसको त्याग दो, जगह खराब उसमें त्याग दो, त्याग में सुख है। तो इसलिए इन बातों ने समझ कर चलना चाहिए। इसलिए ले लो न मुजरा मेरा गुरु जी, मैं तो खास नौकर थारा जी। खास बनो, आम ना बनो। आम में तो सारे आ गए, परिवार भी आ गया, ये भी आ गया। नहीं, अब गुरु का खास बन जाए, क्यों परिवार में से कुछ लेना नहीं, भजन करना है। वो 2 घोड़ियों के ऊपर तो कोई चढ़ा देखे नहीं है। इससे भी, इससे प्यार मोहब्बत करांगे परिवार से तो अपन राजी होकर के सत्संग में जाने देगा। सत्संग में जाओगे तो सत्संगियों से निभा कर रखो, एक दूसरे के लिए खींचा तानी नहीं। उनसे बल्कि कोई बात पूछो, जिक्र करो तो सत्संग का ही करो, भजन का ही करो। दूसरा तो करते तो हैं, लेकिन वो कर क्या छोड़ दे, उसने वही बात पूछो, उसी रास्ते को पूछो। तो इसलिए कहें ले लो न मुजरा मेरा और गुरु जी, में तो खास नौकर थारा जी। काया नगर बाजार लगे, आप तो इस बाजार में बैर वाले में घूम रहे हैं, इसमें घूम घूम के यहाँ सौदा अपना तैयार करने लग रहे हैं। ना इस सौदा ने साथ में जाना सौदा कौन सा है, जब यो भीतर वाला बाजार साफ कर लेंगे। इसमें कौन कौन सा बाजार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने बड़ी बड़ी अटियाँ लगा रखी है, बड़ी बड़ी दुकान लगा रखी है इनने। और फिर इनका सरदार रहा ठेकेदार अहंकार, सारी कमाई कमुई कर कर आकर के उसके पास जाती है। फिर है चाहे भजन करो, चाहे भंडारे लगाओ, चाहे कुछ करो, फिर सारा उसके पास जाता है। मैंने न्यू कर दिया, मैंने न्यू करवा दिया। तो इसलिए हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो कुछ करने वाला कराने वाला है परमात्मा। वो परमात्मा कौन है, सतगुरु रूप में आ रहा। तो इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में ही लगन लगानी चाहिए। हम तो परिवार में ही चक्कर काटा और नाम लेवा, कभी कभार, रोजाना नहीं, सांस सांस में नहीं लेते। मैं तो सतगुरु तेरा हो गया, ये तो और किसी का है नहीं। मैंने ये सांस तेरे को अर्पण कर दी, और किसी को करो नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए कहें कि काया नगर बाजार लगे है, ठग ठठेरा बहु तेरा जी। चेतन पुरुष करे कुतवाली। चेतन पुरुष है कौन है, नारायण, वो चेतन है। नर नारायण ये दे है। तो इसलिए वो परमात्मा है सतगुरु, आपे नारायण है, नर है। नारायण ने अपना रूप दिया अपने को, इसलिए नर नारायण की दे है। इसलिए वो जो चेतन पुरुष है वो नारायण है, और वो कौन है, आत्मा राम। वो
उसको आप बलवान बनावांगे तो अपना वजन बढ़ेगा। अब अपन तो मन को बलवान बना रखे कि उसके कहे करते हैं, उसके कहे जाते हैं, उसके कहे खाते हैं और फिर वो मन किस किस में बैठा है, सारा परिवार में बैठा है, उसका कया काम करते हैं, उसके कहे में जाते हैं। अब हमारा सारे सुत्ते पड़े हैं, कहने से तुम्हें हटता नहीं। घर में ब्याह था और 3-4 दिन उलझे फिरे, अपना काम के अपना काम, ये 2 रोटी अपनी बना दे भाई, और अपना तो वो पचाए को सीधी बात। रात में भी 12 बजे की 12:30 बजे आए होंगे, अपनी 2 रोटी पहले खा ली 8 बजे बना के, अपना तो जावे घुनवा इतने दिन। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। जिसका खान पान ठीक है, जिसकी करनी रहनी ठीक है, उस मालिक परमात्मा सतगुरु उसका है। सब 33 करोड़ देवता उसके हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ये चीज़ सत्संग में समझाई जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। महाराज जी हमेशा समझाना आपने हैं, जैसा खावा अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पीवा पानी वैसी हो जाए वाणी है। तो वही उसी बोलेगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, इन चक्र में फंसे हुए हैं। इसलिए और परिवार है दूसरा, करो काम ही। अरे एक ना नाम लिया वो तो बचो, 2 ने लिया है वो बच जाओ, बचो तो सही ना, जब बचाएंगे तो कुछ काम बनेगा। इसलिए कह काया नगर बाजार लगे ठग ठठेरा, ये ठग ठगते हैं अपने को। ठग ठठेरा बहु तेरा जी, चेतन पुरुष करे कोतवाली। कोतवाली क्या हुआ, जिस तरह अपने थाना है, उसका थाना है कोतवाल, उसी को बोल रहा है थाने को। तो यो काल महाराज ने उन्हें चौकी बना रखी, थाना बना रखा है, और उसमें और रोज़ हाजिरी लगती है, हर वक्त पल पल हाजिरी लेवे। तो इसलिए पल पल सतगुरु भी लेवे। जब हमने नाम लिया सतगुरु का, तो फिर उसके काम क्यों करो। तन मन धन तीनों चीज़ दे का नाम लिया है, तो किसी गर्ज में तो गए होंगे महाराज जी के पास है, फिर उनका काम क्यों नहीं करते। उनका काम करना चाहिए, और करो चाहे ना करो, दूसरे का हमने ठेका नहीं। हमने अकेला जाना अपने मालिक के पास, अपने असली घर। वो कोई इनका जिस तरह परिवार का ये सिर का है ना, इस तरह सिर का नहीं है, वो अपना न्यारा अलग अलग है, असली घर। तो इसलिए ये नकली है। तो इसलिए कह कि काया नगर बाजार लगे ठग ठठेरा बहु तेरा जी। और इनके पीछे और भी हैं, 25 प्रकृति है, 3 गुण है, अंतःकरण है 4। तो ये सारे के सारे हमने फंसान आए हैं। फिर इन्हें भी से विकार छोड़ रखे हैं। काल महाराज ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी। उसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, सतगुरु का नाम, सतगुरु का वचन, सतगुरु का नियम, उसको पकड़ के चलो। और बाकी के ना कोई भी काम करो, पूछा करवानी है महाराज जी तो करवा ले। अरे जे गंडा डोरा कराना है ओड़ा करवा ले, और जे झाड़ा लगवाना है ओड़ा लगवा ले। फिर दूसरी जगह क्यों जाते हो। जब एक ही, अरे 2-4 राम तो कौन ही, एक के राम आया होगा, यही समझाते हैं। एक राम अपने भीतर बैठा है, एक राम नहीं सारा सकल पर सारा करके है। एक राम दशरथ के घर आया था, वो सारे असूल और रामायण कितनी बड़ी लिखवा करके चला गया, उस असूल पर चलना चाहिए। फिर राम कृष्ण जी के अवतार में आए तो उन्होंने गीता लिखवा दी, उन्होंने अच्छे व्यवहार बढ़िया लिखवा दी उसके में है। और फिर ये भी लिखवा दिया कि जो मैंने बचाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। फिर सतगुरु बताने लग रहे, तो जो सतगुरु ने बचाएगा वो सतगुरु में जाके मिल जाएगा। और कहाँ भी हाँ कि सतगुरु मेरे साइया तुम लग मेरी दौड़। दौड़ता तो है ही नहीं, दौड़ तो घर बैठा है, परिवार में बैठा है, रिश्तेदारों में उलझा बैठा है, दौड़ा कहाँ सतगुरु तक। कहते भी हैं, लेकिन सतगुरु तक दौड़ाएगा तो वो दौड़ाएगा जो गुरु का, जिसने अपना सांस सांस गुरु की डोर गुरु से बांध ली, उसके अपने गर्दन काट के वह अहंकार वाली सतगुरु के चरण में चढ़ा दी कि जो उसी को मानेगा और किसी को नहीं मानेगा। नहीं तो मानने के लिए बहुत है, लेकिन सतगुरु को ही मानो, तब इन्हें से बचेगा जो यू अंदर बाजार अपने लग रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। तो इसलिए गए काया नगर में दरिया बहता है, वहम का दरिया।
वहम है, सबका वहम है। अब कान में फूक मार दे, तेरा उठाओ जगह ठीक, दूसरा ने बता दिया उठाओ जगह ठीक, इन्हें इन्हें भाजा भाजा फिर है। तो इसलिए जो काम करना है मालिक ने करना है, वो मालिक ने नाम दे दिया, उसमें विश्वास करो। तेरा दुख हो तकलीफ हो ठीक है, उनके सामने बैठ करके और अपने ध्यान नज़र लगा करके खुली आंखों से और अपनी अर्जी लगा, तेरी वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। तो वो जब डोरी मन की लगावेगा तो रेडिएशन तो काम करेगी। वो मन की डोरी तो लगाता नहीं और ही किसी के लगा लेता है, फिर तो काम तो बनता नहीं भाई। इसलिए जैसे ये डोरी बिजली की लगी हुई है तो ये आवाज़ आ रही है, नई डोरी है तो नहीं आएगी, फिर यही बात है। इसलिए अपना विश्वास की डोरी लगाए रखो। काया नगर दरिया बहता है, नाव नहीं कोई बेड़ा, कोई नाव नहीं कोई साधन नहीं, किस तरह से इस भव सागर में, इस वहम के सागर में कुकर तिरके और पार हुआ, कोई साधन है नहीं। इसलिए साधन के दिया मालिक ने, राम नाम दिया है। उस राम नाम के ऊपर ही बैठे रहो, वो सागर ने पार कर देगा और जहाज पर चढ़ाएगा ऊपर ले जाएगा सतलोक में, वहाँ अड्डा है उसका। तो इसलिए इन बातों पर चलाएंगे तो अपना परिवार भी सुखी हो जाएगा, हमारी भी ध्यान सतगुरु में पूरा लग जाएगा, हम गुरुमुख भी हो जाएंगे, मनमुख नहीं रहेंगे। ये चीज़ें तब सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से जब काम चलेगा फिर ठीक है। आप सत्संगी, हाँ अपने घर में सुख है, मन में शांति है, सारे काम ठीक हो जाएंगे, किसी काम की कमी न होगी। फिर इंतज़ार तो करना पड़ेगा, इंतज़ार करता नहीं 1 घंटा का भी, इंतज़ार करता नहीं 6 महीने का भी, इंतज़ार करें नहीं 6 साल का भी। काम को कैसे होगा? सत्संग में आता जाता नहीं, आश्रम में जाता नहीं, कभी होया 5-4 साल में अपन जाया सत्संग में, फिर क्या फायदा होया? इसलिए यो फायदा नहीं होता, वो टांका जुड़ा नहीं रहता, टांका टूट जाता है। हमेशा पल पल सांस सतगुरु ने दिए हैं, इन सांस को सतगुरु का अर्पण कर दे। अब ये सांस सतगुरु राधा स्वामी नाम ही लेंगे, दूसरा नाम नहीं लेंगे। इस तरीके से काम होगा तो अपना सारा काम ठीक हो जाएगा। इसलिए कहें लिख परवाना सतगुरु का भेजो। परवाना चिट्ठी है, कोई पता है, या जैसे आप फ़ोन करा हाँ ये तरह उसके रंग है, तो इसलिए अपना परवाना सतगुरु का भेजो। लिख परवाना सतगुरु को भेजो, पता लिखाओ सारा जी। सार एक हुआ है, कौन सा? एक तो सतगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण, एक सार गुण। सार गुण का पता लिखाओ कि मालिक मैंने तो नाम लिया आपसे, मैं तो आपका हूँ और मेरे ये काम नहीं बन रहे हैं, तो मेरे ये काम और कौन करेगा? मैंने तो नाम का सहारा लिया है, आखिरी मेरे तो आप एक ही हो। वो जरूर काम करेंगे, इंतज़ार करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपना कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई काम है तो उसके लिए इंतज़ार नहीं करती। सरकार का काम है तो सरकार सबूत मांगेगी, उसका सबूत तैयार करो। और परमात्मा काम है तो उस पर विश्वास करो, श्रद्धा उसकी तरफ जोड़े रखो और अपना काम करते रहो। वो भूखा तो को नहीं रखा है कि ये श्रद्धा नहीं हटा लेंगे तो शाम में रोटी नहीं मिलेगी, सुबह भी नहीं मिलेंगी, वो तो ज़रूर मिलेंगी। कीड़ी ने कण, हाथी ने मन जरूर मिलता है। तो इसलिए अपने मन को समझा कर रखना चाहिए। लिख परवाना सतगुरु को भेजो, पता लिखाओ सारा जी, सार गुण का पता लिखाओ कि मैं सतगुरु तेरा हूँ। ये है सार गुण नाम। आप तो 3 गुणों का पता लिखावा। कोई पंडित ने बुलावे, कदे डाकोत ने बुलावे, कदे चुराया पे कुछ धरांगे, कदे और कुछ करांगे, 100 अंडे बंडे करते फिरा, तो फिर काम कैसे बनेगा? इसलिए जिसने नाम लिया है उसने ये सतगुरु का पूरा काम करना चाहिए, और जिसने नहीं लिया है उसने अपने गुरु का नाम लेना चाहिए। हर एक नाम तो सारे काम बनने लग रहे हैं, फिर क्यों दर दर धक्के खावे? यही समझ दी जाती है सत्संग में। इसलिए गए कि अपना
सार गुण का पता लिखा करके सतगुरु के भेजो। फिर कहे स्वर्ण शिखर में रोशन तकिया कि जब इस तरह करते करते आप सारे काम में बड़ी हो जाएंगे कि भाई आपने तो किसी चीज़ का लोभ नहीं, लालच नहीं, मालिक पे काम कराना है, मालिक का नाम है, उसी का सुबह शाम 24 घंटे भजन सुमरण ध्यान है, तो अपना एकदम मन शुभ सुन हो जाएगा। और सुन होएगा, सुन की धुन बजेगी, कुर्सी और सुन की धुन। तो अंधेरी रात में बाहर निकल के देखो खेतों में, चा 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 की भी वो है। आपने सुना? हम तो खेतों में रहते रहे हैं, तो इसलिए हमने चीज़ सुनी है। वो अपने अंदर आवेगी एक धुन किसी की किस्म की आओ, जब उसके हो जाएंगे तो सुन शिखर में रोशन तकिया, जब वह धुन आवेगी तो फिर प्रकाश भी उसके गला होगा। उसके साथ फिर ज्ञान भी आ जाएगा, समझ भी आ जाएगी है। जैसे आप जैसे कुर्सी खाली करांगे इस मन की, तो तभी तो इस कुर्सी पे कुछ आवेगा। जे इस कुर्सी पे तो पहले 10-10 20-20 बैठे हैं, कभी उसको बिठा लिया, कभी पीछे वाले को उसको बिठा लिया, कभी उसको बिठा लिया, कभी देवता को बिठा लिया, आंखें देखा नहीं, बात कदे हुई नहीं, और उनका भजन करते हैं, उनका भंडारे लगाते हैं, उनके काम करते हैं, धन न खराब करे खाम खाई। तो इस करके सतगुरु सामने है, सतगुरु बताते हैं, सब बोलते हैं अपने दुख ने की बात ने सारी ने बता दे हैं, उसका सारा निवारण कर दे हैं, जब देवा तो खा भी ले। तो इसलिए यही हमारे कमी है। तो अपना सार गुण सही तरीके से रखो। इसलिए गए सुन शिखर में रोशन तकिया, फिर अपना प्रकाश भी हो जाएगा अंदर में, मन भी टिक जाएगा, सारा काम बढ़िया हो जाएगा और लाइन पकड़ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। इस तरीके से चलो। सुन शिखर में रोशन तकिया, जहाँ सतगुरु का डेरा जी, अपना समझ आ जाएगी मेरा सतगुरु पूरे बैठे है, मेरा परमात्मा यहाँ है, उससे मैं सारा काम करवा लूँगा, कर देगा तेरा, और बिना कहीं कर देगा। जिस काम की आपने इच्छा उठी और वो 10 दिन पीछा होना है, वो तेरा काम तैयार है, जरूर तैयार पाओगा। नहीं तो कोई न कोई करने वाला किसी न किसी रूप में मालिक उस आदमी ने भेज देगा। ऐसी ऐसी बातें हमारे साथ तो बीतती हैं, तभी हम बताओ भाई, और मालिक को आवे मुँह से। तो इसलिए कहे सुन शिखर में रोशन तकिया, जहाँ सतगुरु का डेरा जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चारों ओर घर मेरा जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा में सतगुरु का घर है। कहीं न्यू ना देखो आज इस दिशा में नहीं जाना, आज इस बार में नहीं जाना, ये बुरे ने तो बिल्ली काट की नहीं जाना, उन्होंने मूसा को दिया नहीं जाना। अरे क्यों ऐसा काम करो? निर्भय होकर के मालिक के परमात्मा मिल गया, सतगुरु मिल गया, इस तो के चाहिए। और फिर अपना असली घर ले जाएंगे, इस 84 की जेल के पीछा छुटा देंगे। नाम दे करके 84 की जेल से निकलने के लिए रास्ता बताया है, निकल जाओ इसमें से, और नहीं तो फंसे रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है, करी कराई खो जाएगा। फिर वो महाराज जी कहें जिस तरह है, हाँ मैं चीज नहीं करनी, फिर तो चुप हो जाए। तो इसलिए अपनी करनी को सही बना लो। मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है, सतगुरु ने दया कृपा मेहर कर रखी है अपने ऊपर। जिस पर मेहर होती है वही सत्संग में आता है, उसी के भाग अच्छे होते हैं, और ऐरा गहरा तो दूर को निकल जाता है। तो इसलिए खूब सतगुरु का सुमरण करो, ध्यान करो, भजन करो, सत्संग करो, भंडारे लगाओ, और दूसरा कोई काम नहीं है। उसने तो बिल्कुल बंद कर दो दरवाज़ा उसका। जब उसने हमारा कोई काम नहीं किया, हम क्यों उसका नाम लिया? तो हम तो सतगुरु हमारा काम करे, सतगुरु का नाम लेंगे और सतगुरु का सुमरण ध्यान भजन करेंगे। राधास जो मालिक ने को आया सो बोल दिया भाई, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया, कोई गलती हो तो माफ़ करना। राधास